आईएएस लेवल नोट्स यूपीएससी सीएसएन हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत। और आज हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। क्या है हाई कोर्ट? क्या है हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय है जो किस प्रकार काम करता है, तो सभी तथ्य आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात जानते हैं कि उच्च न्यायालय की स्थापना शुरुआती समय में कहाँ हुई थी। कि भारत में उच्च न्यायालय की संस्था का सर्वप्रथम गठन यानी कि सर्वप्रथम गठन हुआ था 1862 में, जब कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ? कलकत्ता में हुई उच्च न्यायालय की स्थापना, फिर हुई मुंबई, फिर मद्रास। ठीक है। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों इलाहाबाद में हुई। 1862 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास तीन जगहों पर स्थापना। 1966 में चौथे उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना। भारत में संविधान में प्रत्येक राज्य में के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन 7वें संविधान संशोधन किया गया था। इसमें जिन 1956 में संसद के अधिकार दिया गया कि वो दो या दो से अधिक राज्यों में एवं एक संघ राज्य क्षेत्र में एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकता है। ठीक है। इसके साथ ही उस समय देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं इस समय देश में। सन 2013 के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के अलग अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के कारण उसकी संख्या 24 हो चुकी है। इनमें से 3 साझा उच्च न्यायालय हैं। केवल दिल्ली ऐसा संघ क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली के अलावा अन्य संघ क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संसद और उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है, और किसी संघ राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय के लिए एक उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायिक क्षेत्र के बाहर कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग च के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 के लेकिन अनुच्छेद 232 तक राज्य में उच्च न्यायालय का गठन प्राधिकरण संबंधी प्रावधान भी इसका वर्णन दोस्तों किया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन उच्च न्यायालय 231 के अनुसार संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था दोस्तों कर सकती है। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय, जिनमें से 3 साझा उच्च न्यायालय। 3 कितने हैं? 3 क्या है? 3 साझा उच्च न्यायालय। केवल दिल्ली अब एक ऐसा संघ है या राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 में स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन संविधान के अनुच्छेद 216, अनुच्छेद कौन सा? 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख मिलता है। ये भी पता लगता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीशों मिलकर बनता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय समय पर करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय की स्थितियां अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान के निश्चित नहीं होती, यानी संविधान में ये संख्या निश्चित नहीं है। इस कारण सिक्किम में सबसे कम न्यायालय है, सिक्किम में सबसे कम न्यायालय है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक न्यायालय हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी अधिक मुख्य न्यायाधीश हैं से, जिसमें अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार मिला था। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार मिला था। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद 214 और 232 आर्टिकल रिलेटेड ऑफ हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों में क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 बताता है। ओके। अनुच्छेद 215 बताता है कि उच्च न्यायालय के अभिलेखों में न्यायालयों के रूप में, यानी कि अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख हैं, वे सब दोस्तों न्यायालय के रूप में काम करेंगे। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालय के गठन, उच्च न्यायालय का गठन करना, ये अनुच्छेद 216 बताता है। अनुच्छेद 217 क्या बताता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की नियुक्ति एवं दशाएं, पद की नियुक्ति करना, उनकी दशाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना 217 में बताता है। 217 में, ठीक है। यानी कि ध्यान रख लेना, 214 उच्च न्यायालय के बारे में, राज्यों में उच्च न्यायालय होगा। 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख और न्यायाधीशों के रूप में, 216 बताता है कि उच्च न्यायालय का गठन करना, और 217 में न्यायाधीशों की करनी नियुक्ति। अब 218 अनुच्छेद बताता है कि उच्च न्यायालय के संबंधित कतिपय प्रावधानों को लागू करना, यानी कि उनके प्रावधानों को लागू करना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण करना। अनुच्छेद 219 में क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण करना प्रमुख कार्य। अनुच्छेद 220 में दोस्तों स्थायी न्यायाधीशों को बहाल करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस को पर प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 221 क्या बताता है? न्यायाधीशों का वेतन।
222 बताएगा किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश में स्थानांतरण करना। एक उच्च न्यायालय का दूसरे न्यायालय में हस्तांतरण अनुच्छेद 222 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में होगी। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 224 के ए में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 225 में होगा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 226 में होगा कपितीय याचिका जारी करने को उच्च न्यायालय की शक्ति है, वो अनुच्छेद 226 में होगा। अनुच्छेद 226 के ए में अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियम में संवैधानिक वैधता का विचार नहीं किया जा सकता, इसे निरस्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों के अधीक्षक की शक्तियाँ, अनुच्छेद 227 में। 228 में उच्च न्यायालय के कपितीय मामलों का स्थानांतरण करना। अनुच्छेद 228 के ए में राज्य अधिनियमों के संवैधानिक या वेदांतों के संबंधित प्रश्नों का विस्तारण करना और विशेष प्रावधान को निरस्त करना, अनुच्छेद 228 के ए में होगा। अनुच्छेद 229 में पदाधिकारी और सेवक हैं उच्च न्यायालय के, वे हैं वो सब कुछ आएंगे अनुच्छेद 229। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं, उच्च न्यायालय का विस्तार है, क्षेत्र का विस्तार करना 230 में होगा। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करना। अनुच्छेद 232 में व्याख्या या निरस्त करना, न्यायालय को निरस्त भी किया जा सकता है, उससे व्याख्या भी की जा सकती है अनुच्छेद 232 में। अब देखो अनुच्छेद 216 क्या बताता है, उच्च न्यायालय का गठन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश के रूप में मिलकर करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 216 के तहत इसका गठन किया जाएगा। गठन कौन करेगा? एक मुख्य न्यायाधीश, ओके, और अन्य न्यायाधीश मिलकर, जिसमें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेंगे और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ओके। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 क्या बताता है? अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के रूप में दोस्तों की जाएगी। उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श पर करेंगे। और यानी कि केंद्र के लेवल पर राज्य है वो जो न्यायालय है, तो उसमें नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य के स्तर पर करेगा राज्यपाल। प्रमुख योग्यता क्या है? योग्यता है दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सभी में योग्यता एक ही है। कम से कम 10 वर्ष का अधीनस्थ न्यायालय यानी कि छोटा न्यायालय है, उसमें 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो और किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत की हो। राष्ट्रपति की दृष्टि वो दोस्तों परंपरागत और प्रतिष्ठित अधिव्यक्ति व्यक्ति होना चाहिए। न्यायाधीश बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है, पर 62 वर्ष की आयु पूरी करते ही उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के लिए अधिकतम, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है। 65 वर्ष की आयु पूरी होते ही उसे पद छोड़ना पड़ेगा। जबकि अन्य मुख्य न्यायाधीश यानी कि अन्य मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अब शपथ ग्रहण। शपथ पत्र कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अन्य न्यायाधीशों के शपथ दोस्तों राज्य का राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों के शपथ दोस्तों राज्यपाल दिलाएगा। त्याग पत्र कहाँ देना होगा? त्याग पत्र है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। किसे देंगे? त्याग पत्र। अब इसका स्थानांतरण कौन करेगा? स्थानांतरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है, ओके। वेतन और भत्ते देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वेतन भत्ते को निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। वेतन को ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, सीमित कर सकता है। न्यायाधीशों को वेतन है, भत्ते कितने देने हैं, वो सब कुछ संसद के हाथ में है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 रुपये प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है दोस्तों 80,000 रुपये। अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये, मुख्य न्यायाधीश का 90,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का अपनी शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करता है। कौन से अधिकार क्षेत्र में करेगा, कौन सा अनुच्छेद लगेगा? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226। अपील से अगर क्षेत्राधिकार है तो 228। अधीक्षक संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227। अंतरण संबंधी प्रावधान लगेगा तो अनुच्छेद 228। प्रशासनिक अधिकार इसके क्षेत्र में होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। और राजस्थान उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं राजस्थान का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था क्या है? सबसे पहले उच्च न्यायालय में
कि न्यायिक व्यवस्था के स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन सवाई मानसिंह यानी जयपुर में 29 अगस्त 1949 को मानसिंह ने जोधपुर में उच्च न्यायालय का गठन किया था। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा ने अन्य 11 न्यायाधीश महाराजा जो मानसिंह ने शपथ दिलाई थी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद दोस्तों। यहाँ के सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय का स्थानांतरण जोधपुर में कर दिया था। जयपुर की खंडपीठ 1958 में समाप्त कर दिया गया। 31 जनवरी 1977 को जयपुर में पुणे खंडपीठ की स्थापना की गई। राजस्थान में उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों का पैनल रखा गया था, लेकिन न्यायाधीश 50% ही हैं। उच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में प्रशासनिक व्यवस्था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशन में इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन देखने में मिलेगा। उच्च न्यायालय में जिला स्तर पर दोस्तों दीवानी मामले के लिए जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए दोस्तों सेशन कोर्ट होता है। फौजदारी मामला है तो सेशन कोर्ट अलग होता है, और राज्य स्तर पर कोई भी मामला है तो दीवानी मामला माना जाएगा। न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचला स्तर दोस्तों होता है जिसे कहते हैं मुंसिफ, जिसे कहते हैं मजिस्ट्रेट, जो होता है तहसील में। राजस्थान के उच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश दोस्तों कमलकांत वर्मा था, राजस्थान के उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश। न्यायाधीश श्री कैलाश नाथ वाचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक पदासीन यानी पद पर रहा था। सूरत कुमार घोष राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश भी था और राजस्थान के लोक सेवा के अध्यक्ष भी रह चुका था। 1 नवंबर 1954 राजस्थान के एक श्रेणी का मुख्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में 7 न्यायाधीश भी इस पर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के सहित 7 न्यायाधीश हैं। 2015 में न्यायाधीशों की संख्या 40 और 50 कर दी गई थी। संसद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार है। 15वें संविधान संशोधन 1963 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष की उम्र में करता है। उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ एक अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। अब इसके संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है राजस्थान का प्रथम और वर्तमान न्यायाधीश कौन है? राजस्थान का प्रथम न्यायाधीश कमलकांत शर्मा था और वर्तमान में प्रदीप नारेंद्र जोग हैं। और वर्तमान में राजस्थान के कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? 24 है। भारत के उच्च न्यायालय कितने हैं? 24 किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायाधीशों की एक उच्चतम न्यायालय और दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है? स्थानांतरण करने की शक्ति अनुच्छेद 222 के अनुसार न्यायाधीशों में एक उच्च न्यायालय दूसरे न्यायाधीश में स्थानांतरण करने की शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों? अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 के दो अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ओके, और आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।